हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजमा मसाला करी की ऐसी मजेदार सी रेसिपी। वैसे राजमा मसाला तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं बनाया होगा। एक बार इस हमारे तरीके से राजमा मसाला की रेसिपी को जरूर ट्राई करना। यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी भरकर राजमा को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था, और अब हम इस राजमा को एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारा राजमा प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर गैस पर रखकर 6 से 7 सीटी ले लेंगे। 6 से 7 सीटियों में हमारा राजमा अच्छी तरह से पक जाएगा। जब तक हमारा राजमा पक रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, जिसमें हम 1 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और अब हम इस प्याज को मीडियम आंच में थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, और अब हम इसमें 10-12 लहसुन की कली डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 4-5 सूखे नारियल के टुकड़े डाल देंगे, एक बड़े साइज का टमाटर डाल देंगे। इसको हमने इस तरह से गोल स्लाइस में कट कर लिया है, और एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम इनको भी प्याज के साथ मीडियम आंच में 2 से 3 मिनट तक और अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से भून गए हैं। इसी तरह से आपको इसको भून लेना है, और अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक ग्राइंडर, जिसमें हम हमारे भुने हुए लहसुन, प्याज, सूखे नारियल और टमाटर डाल देंगे, और अब हम इसको ग्राइंडर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ग्राइंडर कर लिया है। तो इधर हमने 6 से 7 सीटियाँ ले ली है, और हमारा राजमा अच्छी तरह से पक गया है। इस तरह से आप उंगलियों से दबाकर चेक करिएगा। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें है आधा छोटे चम्मच जीरा, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 बड़ी इलायची। जब ये अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद में 2-3 कुटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और साथ में एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं, और अब हम इसमें अभी जो हमने ग्राइंडर करा हुआ पेस्ट है ना, वो डाल देंगे। और अब हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे, जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर मिर्च मसाले आप आपके हिसाब से कम या फिर ज़्यादा डाल दीजिएगा। और अब हम इन पीसे हुए मसालों को इस पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, और अब हम इन पीसे हुए मसाले और इस पेस्ट को ढककर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी
कितनी अच्छी तरह से पक गई है। इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी तरह से आपको मसालों को अच्छी तरह से पका लेना है और अब हम इसमें हमारा बॉईल करा हुआ सारा राजमा डाल देंगे। आप चाहो तो इस राजमा का पानी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने सारा राजमा डाल दिया है और अब हम इस राजमा को मसालों के साथ में मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। इस तरीके से मसालों के साथ में पानी डालने के पहले आप राजमा को पकाते हैं ना, तो यकीन मानिएगा ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो 2 मिनट बाद अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे और अब हम इस राजमा को ढककर मिड आंच में 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अब हम इसमें कुछ और पिसे हुए मसाले डाल देंगे, जिसमें है आधा छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अगर आप इसको पकाते समय नमक डालते हो तो आप यहाँ पर इसमें थोड़ा कम ही नमक डाल दीजिएगा और अब हम इनको फिर से ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी राजमा मसाला करी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। एक बार इस हमारे तरीके से राजमा मसाला को ज़रूर ट्राई करना। और अब हम सबसे लास्ट में थोड़ा-सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और अब हम धनिया को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।